आदाब अर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़मी। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों की रिपोर्ट गोबरी के लिए आई पॉजिटिव। 14 नए मुश्तबा मरीज भी आए मंजर आम पर। गोबरी में मुब्तला मरीजों की बढ़ती तादाद के सबब हेल्थ इंतजामिया को तशवीश। शहरियान से अपने बच्चों को गोबरी से बचाव के टीके लगवाने की गई अपील। वर्ल्ड एड्स कंट्रोल डे पर इलाका भर में मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद। शहर औरंगाबाद, जिला जालना के परतूर और दीगर मकामात पर निकाली गई शानदार रैलियां और शहरियान को दी गई इस मर्ज और उससे बचाव व इलाज से मुताल्लिक मालूमात। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आ गए एक्शन में। शहर में 13,411 प्रॉपर्टीज पर हैं 1 लाख से जायद प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए। 824 इमलाक पर 10 लाख से जायद है प्रॉपर्टी टैक्स की रकम। बिग डिफॉल्टर्स को जारी की जा रही हैं जब्ती की नोटिसें। और लाल बावटा रिक्शा चालक मालक यूनियन ने किया RTO का घेराव। मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर ऑटो मालिकान व ड्राइवर्स को परेशान न करने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। शहर के विजयनगर, चिकलठाना और नेहरू नगर इलाके में गोबरी से मुतासिरा बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब तक शहर में 7 बच्चे इस मर्ज में पॉजिटिव पाए गए, जबकि 14 मुश्तबा मरीज भी सामने आए हैं। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर के चंद इलाकों में गोबरी से मुतासिरा मरीजों की तादाद आए दिन बढ़ने लगी है और इन हाई रिस्क इलाकों में विजयनगर, चिकलठाना और नेहरू नगर इलाके शामिल हैं। जुमेरात के दिन मजीद 7 बच्चे इस मर्ज के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और 14 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं। इस मर्ज की संगीनी को देखते हुए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने आज से 9 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों को एडिशनल डोज देने की हिदायत सभी हेल्थ सेंटर्स को दी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी। उन्होंने बताया कि मुंबई, भिवंडी और पूना के बाद औरंगाबाद शहर में भी बच्चे तेजी से गोबरी में मुब्तला होने लगे हैं। इस मर्ज की रोकथाम के पेश नज़र मुश्तबा मरीजों के खून के सैंपल्स मुंबई की हॉफकिन लेबोरेटरी को भिजवाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मजीद सैंपल्स इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आए हैं, जिनमें विजयनगर की 3, कैसर कॉलोनी का 1, बाईजीपुरा का 1 और भवानी नगर के 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि अंबिका नगर, गणेश कॉलोनी, नक्षत्रवाड़ी, नारेगांव, N8, चिकलठाना, हरसूल, हर्षनगर इन इलाकों में भी 1-1 और बाईजीपुरा और पुंडलिक नगर में 2-2 बच्चे इस मर्ज में मुश्तबा मरीज पाए गए हैं। अब तक शहर में 17 बच्चों की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आई है। लिहाजा इस मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने सभी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स को गाइडलाइंस रवाना कर दी हैं और 9 माह से 5 साल उम्र के बच्चों को गोबरी से बचाव के टीकों का इजाफी डोज देने की हिदायत दी गई है, जिसके मुताबिक चिकलठाना और नेहरू नगर इलाकों के 64 बच्चों को ये इजाफी डोज दे दिए गए हैं। इसी तरह खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम के तहत MR1 में 14 और MR2 में 25 बच्चों को ये टीके लगाए गए। आलमी यौम-ए एड्स के मौके पर परतूर जिला जालना में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और एक शानदार रैली भी निकाली गई। आया रहे कि इस लाइलाज मर्ज से बचाव व तदाबीर से मुताल्लिक अवामी बेदारी पैदा करने की गर्ज से हर साल 1 दिसंबर को आलमी सतह पर यौम-ए एड्स मनाया जाता है। चूँकि इस खतरनाक जानलेवा मर्ज का मुजर्रब इलाज अब तक खोजा नहीं जा सका है और इस मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर ही वाहिद जरिया है। ये मर्ज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी HIV वायरस के राब्ते और असर से होता है और HIV से मुतालिक बेदारी और बचाव की तदाबीर से मुतालिक रहनुमाई, जानकारी और अमलावरी बहुत ज़रूरी हैं। इसी मकसद से एकात्मिक सलाह व जांच मरकज़ देही अस्पताल परतूर और ISRSD जालना की जानिब से जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अम्बा परतूर में यौम एड्स के मौके पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए और एक बेदारी रैली भी निकाली गई। प्रोग्राम में जानकार व माहिरीन तिब ने एड्स से मुतालिक मौसर व मुफीद जानकारियाँ दी और एड्स मुतालिक मरीजों से भेदभाव न भी आवाम को दी है और इस मुतालिक ही हल्फ भी दिलवाया गया। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए डॉक्टर महादेव उन्होंने मज़कूरा एकात्मिक सलाह व जांच मरकज़ के शिवहरी
दौड़े LWS के नीलेश चौहान व दीगर ने काविशें की, जबकि नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल नागदेवते, वाइस प्रिंसिपल मस्केसर, सुनीता मैडम व दीगर प्रोग्राम में शरीक थे। शहर में 13,411 प्रॉपर्टीज ऐसी है जिन पे 1 लाख से जायद इमलाक टैक्स बाकी है, लिहाजा इन तमाम को जब्ती की नोटिस जारी की गई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी का एक बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी है, लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली बहरान से बाहर निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। इसी ज़िम्न में उन्होंने टैक्स वसूली का जायजा लेने के लिए मुताल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की, तो पता चला कि 80% प्रॉपर्टी ओनर्स को डिमांड बिल तामील किए जा चुके हैं, लिहाजा बकिया प्रॉपर्टी होल्डर्स को भी डिमांड बिल फौरी जारी करने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जोन ऑफिसर्स को दी। जब रिकवरी का उन्होंने जायजा लिया तो पता चला कि अब तक 64 करोड़ 76 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं, जिसमें 54 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स और 10 करोड़ 69 लाख पानी पट्टी के हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 1 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाली प्रॉपर्टीज की फहरिस्त तैयार करने की जोन अफसरान को हिदायत दी थी। जब इस फहरिस्त का जायजा लिया गया तो पता चला कि 828 इमलाक ऐसी हैं जिन पर 10 लाख से ज्यादा टैक्स बाकी है, जो जुमला 228 करोड़ हैं। 1000 प्रॉपर्टी ओनर्स ऐसे हैं जिन पर 5 से 10 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए हैं और ये रकम 72 करोड़ रुपये है। इसी तरह 11,551 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर 5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए हैं और यह रकम 213 करोड़ रुपये है, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए वार्ड ऑफिसर्स को सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी, जिसके बाद 10 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया रखने वाले 3,411 मकान मालिकान को जब्ती की नोटिस जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जोन अफसरान को बताया कि वो 8 दिन में एक बार जायजा लेंगे। उन्होंने हिदायत दी कि जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएंगी और अगर कोई इन कामों में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में सरकारी कामों में रुकावट डालने से मुताल्लिक केस दर्ज किया जाएगा। मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर ऑटो ड्राइवर्स और मालिकान को हरासा करना बंद किया जाए, इस मुतालबे पर लालबावटा रिक्शा चालक मालक यूनियन के अहदेदारान ने RTO का घेराव किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। आईटक की हिमायत याफ्ता इस तंजीम के जिम्मेदारान ने इल्जाम लगाया है कि RTO अफसरान और ट्रैफिक पुलिस मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर बिला वजह ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स को हिरासा कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, उन पर हजारों के जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उनका कहना है कि औरंगाबाद शहर में 35,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा हैं, मगर मीटर कैलिब्रेशन के लिए शहर में सिर्फ 4 या 5 एजेंसियां हैं जो रात दिन एक करके भी काम करें तो तमाम 35,000 गाड़ियों की मीटर कैलिब्रेशन के लिए 1 साल का अरसा दरकार है। लिहाजा RTO अफसरान अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान को हिरासा करना बंद कर दे। मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर ऑटो रिक्शा जब्त न किए जाएं और उन पर जुर्माना आयद न किया जाए। जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उन्हें बिला शर्त रिलीज कर दिया जाए। एडवोकेट अभय टाकसाल की रहनुमाई में आए वफद में साबिक कारपोरेटर कॉमरेड अशफाक सलामी, कॉमरेड दादा भाई, शेख रफीक अहमद और मुताल्लिका यूनियन के अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। त्यांच्या मागण्यांमध्ये मीटर पासिंग होताना जी संख्या आहे मीटरची ती आणि प्रमाणित करणाऱ्या संस्था आहे त्याचा स्पीड कमी असल्यामुळे त्याला एक्सटेन्शन देण्यात यावं अशी ती मागणी आहे। त्यासाठी आपण ऑलरेडी एक्सटेन्शन करण्यासाठीचा निर्णय दुपारपर्यंत शक्यतो होईल असं आहे। तो झाल्यानंतर 45 दिवसाची कॅलिब्रेशनसाठीची मुदतवाढ आहे। मात्र जे रस्त्यावर रिक्षा चालतात त्यांनी कॅलिब्रेशनचे सूट त्यांना ती हे डिसिजन झाल्यानंतर मिळेल, मात्र इतर जे डॉक्युमेंटेशन आहे ते असल्याशिवाय त्यांनी रस्त्यावर चालू नये असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो। थँक्यू। वो एक रिक्शा वाले ने गलती किया बल्कि सब रिक्शा वालों को उनको सजा देने वाले और उनको बदले की भावना से देखने वाले RTO मैत्रेवार का भी निषेध करता हूं। हम RTO मैत्रेवार साहब को ये हम चुनौती देना चाहते हैं कि आप आइए और चलिए स्कूल में और स्कूल में चलकर बच्चों को पढ़ाइए कि औरतों घर में अपनी बहनों को बराबरी का दर्जा देने की शिक्षा दीजिए।
आप आके शिक्षा दीजिए लोगों को कि औरतों को समानता से देखना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे आरटीओ साहब आप गरीब पे गुस्सा उतारेंगे, किसी एक ने गलती की है तो सबको 1,500 2,000 की पावती देंगे, 30,000 20,000 17,000 की पावती देंगे और बोलेंगे 14 तारीख की घटना का हमारे ऊपर प्रेशर है, आमदार का प्रेशर है, खासदार का प्रेशर है। पूछिए उस आमदार और खासदार को कि उसने वहाँ पे असेंबली में खड़े रहकर समानता का शिक्षण देने के लिए क्या कोशिश किया। कि रिक्शा चालकों को एक इंसान बोल करके जो ट्रीटमेंट करो, एक गरीब बोल करके ट्रीटमेंट करो, उसके ऊपर जुल्म मत करो। ये पहले ही जो है तो कोविड के अंदर परेशान हुए हुए पूरे रिक्शा ड्राइवर, इनके 2-2 2.5 साल से धंधे नहीं थे, लगन सराई नहीं हुई, कोई त्योहार नहीं हुआ। अभी पहला त्योहार ईद और दिवाली हुई है, तो जरा अब हमारे को चैन से जीने दो। फुलंब्री में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से शहर के महात्मा फुले चौक में 1 घंटा चक्का जाम आंदोलन किया गया। रियासत में मुख्तलिफ मकामात व इलाकों में इस साल हुई तूफानी व इजाफी बारिशों के सबब किसानों के बेपनाह नुकसानात हुए हैं, जिसके सबब मायूसी ने उन्हें जकड़ लिया है और माशी तौर पर उनकी कमर ही टूट गई है। इन किसानों को रियासती हुकूमत से इमदाद व राहत की उम्मीदें थी, ताहम हुकूमत ने उन्हें नज़रअंदाज किया और उनका जज्बाती इस्तेहसाल करते हुए उन्हें तुटपुंजी इमदाद दी है। दूसरी जानिब किसानों के खेतों पर लगे बिजली पंपों के महज बकाया बिलों के नाम पर कनेक्शन काट कर उन्हें मजीद अजियत दी जा रही है और उन्हें हिरासा किया जा रहा है। इन हालात के पेश नज़र हुकूमत और बिजली कंपनी महावितरण की मनमानी और बीमा कंपनियों की दादागिरी के खिलाफ अब शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। फुलंब्री में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस एहतजाज के मौके पर पार्टी के तालुका प्रमुख सोमनाथ करपे, नायब जिला प्रमुख जगन्नाथ पवार, विधानसभा संगठक अक्षय खेड़कर, अमित वाहुड़, अयूब पटेल और दीगर कसीर तादाद शिव सैनिक व ओहदेदार और कारकुनान व शहरियान मौजूद थे। 16 से 22 दिसंबर के दरमियान आमखास मैदान पे एजुकेशन एक्सपो मुनाकिद किया जा रहा है। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और शहरियान से अपील की कि वो अपने बच्चों को इस एक्सपो में ज़रूर लाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एजुकेशन एक्सपो 2022 के थीम से जो है प्रोग्राम रखा गया है, जो कि दिसंबर में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा, जिसके अंदर पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ख़ास तौर से प्रोग्राम्स रखे गए हैं ताकि एजुकेशनल एक अपलिफ्टमेंट हो, बच्चों को एजुकेशनली मोटिवेट किया जाए और पेरेंट्स किस तरह से बच्चों का कैरियर चूज़ करे, कैरियर गाइडेंस किस तरह से, ये सारे प्रोग्राम्स होंगे। इसी के साथ साथ जो है IRC ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और हम लोग इसके अंदर जो है एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं, जो कि हम काफ़ी सालों से एग्जीबिशंस लगाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़े एरिना के अंदर हम कर रहे हैं, जिसमें कुरान एंड मॉडर्न साइंस थीम पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है कुछ स्टैंडीज़ होंगे, कुछ मॉडल्स बनाए जाएंगे। इसी तरह एक म्यूज़ियम भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा जिसमें कॉइन्स, करेंसीज और स्टैम्प्स के कलेक्शंस होंगे, ताकि बच्चे इन चीज़ों को देखकर अच्छी हॉबीज़ डेवलप या जिसको कहेंगे एक अच्छी आदतें जो होना चाहिए हॉबीज़ की शक्ल में वो डेवलप करें। और इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी एक्टिविटी होंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी यहाँ तक। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आम खास मैदान में प्रोग्राम है सुबह 10 से लेकर रात 10 तक, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आप तमाम लोग इसमें आएँ और इस एजुकेशन एक्सपो 2022 से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मैं एडवोकेट प्रेसिडेंट इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट औरंगाबाद शहर में इस मरतबा बहुत बड़ा तालीमी प्रोग्राम, तालीमी फेस्टिवल जिसको कहा जाता है एजुकेशनल एक्सपो 2022 के नाम से 16 दिसंबर को से लेकर तो 22 दिसंबर 2022 तक आम खास मैदान औरंगाबाद में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ लेकर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए और जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस तिजारत करना चाहते हैं, ऐसे तमाम के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, 7 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर सोशल 7 फाउंडेशन, IRC और इनके इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है। तो इसमें ख़ासतौर से जो टीचर्स के लिए 7 दिन के लिए पूरे भारत भर से मुख्तलिफ़ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स आकर अलग अलग टॉपिक्स, 7 दिन के अलग अलग 7 टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए हैं। वो टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए उनके टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, 2021वीं सदी की जो हमारे नई तालीमी ज़रूरियात है उस पर रोशनी डालेंगे। उसके लिए हमारे पास वो हमारे टीचर्स के लिए आप बैठकर पैनल डिस्कशंस करेंगे और एक नया तालीमी माहौल यहाँ पर पेश करने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर किताबी मेला भी हो रहा है, नेशनल लेवल के किताब
पब्लिशर्स वहाँ आ रहे हैं और एक म्यूज़ियम भी वहाँ पर रखा गया है। ऐसे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है। तो मैं पूरे औरंगाबाद शहर के हमारे तमाम शहरवासियों को, चाहे मराठी, इंग्लिश, उर्दू, तमाम मीडियम के लोग, स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, इस प्रोग्राम में शिरकत करके इससे इस्तेफादा हासिल करें, फ़ायदा। 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। यहाँ पर एक किताब मेला, एक इंडोर ऑडिटोरियम, एक आउटडोर ऑडिटोरियम, 140 से ज़ायद एग्जीबिशन स्टॉल्स होगी, बच्चों के लिए किड्स प्ले जोन होगा और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स यहाँ पर किए जाने हैं, जिसमें देश भर से जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि वो बड़ी तादाद में इसमें शामिल होकर इसका फ़ायदा उठाए। 8 साल बाद गैर मुल्की परिंदे जायकवाड़ी डैम के आबी जखीरे में तैरते दिखाई देने लगे हैं। इस ज़िम्न में परिंदों के दोस्त डॉक्टर किशोर पाठक ने MCN को बताया कि सर्दियों के हर मौसम में यूरोप और मिडल एशिया के मुल्कों से हजारों किलोमीटर की परवाज करते हुए गैर मुल्की परिंदे ग़िज़ा की तलाश में जायकवाड़ी तालाब पर आते हैं, मगर गुज़िश्ता 8 साल से इन परिंदों ने जैसे जायकवाड़ी डैम से मुंह ही मोड़ लिया था। फिर अचानक 8 साल बाद और एक बार ये गैर मुल्की परिंदे जायकवाड़ी डैम के पानी पर तैरते दिखाई देने लगे हैं। अंग्रेजी जबान में इस परिंदे को टिफ-टेड पूचर्ड कहा जाता है। इन परिंदों से मुताल्लिक मजीद मालूमात फराहम करते हुए डॉक्टर किशोर पाठक ने गैर मुल्की परिंदों की यहाँ आमद पर खुशी और मसरत का इजहार किया है। इथे 245 प्रकारचे पक्षी दिसून येतात। यामध्ये स्थानिक सुद्धा आहेत आणि बाहेरचे सुद्धा असतात। तर आता मी आपल्याला जे सांगतोय की शेंडी बदक जे आहे, शेंडी बदक आपल्याकडे 8 वर्षापूर्वी एकदा दिसलेलं होतं आणि 8 वर्षाच्या गॅप नंतर आता 25 ते 30चा फ्लॉक दिसला। 8 वर्षापूर्वी 2च दिसले होते मला, आता 25 ते 30 बदकांचा फ्लॉक दिसलाय। बाकीच्या ठिकाणी पण असू शकतात। आम्ही 4-5 साईट कव्हर केल्या। पिंपळवडे धरणाची जी भिंत आहे या बाजूला आम्हाला हे बदक आढळून आले। शेंडी बदक हे युरोप आणि मध्य आशिया इथून आपल्याकडे हिवाळ्यात येतात। ज्यावेळी तिकडे बर्फ पडायला सुरुवात होतो आणि तलाव जे आहेत हे सगळे बर्फाने आच्छादित होतात, त्यांना त्यांचं भक्ष्य मिळवणं कठीण जातं। अशा वेळी हे पक्षी 6 ते 7 हजार किलोमीटरचा प्रवास करून आपल्या मराठवाड्यामध्ये येत असतात। ते पूर्ण भारतात येतात, पण मराठवाड्यात यावेळी आलेत हे पक्षी। तर याच्याबरोबर वेगवेगळे युरोपियन बर्ड्स सुद्धा आपल्याकडे येत असतात। आणि शेंडी बदक म्हणजे अत्यंत छान बदक आहे। 40 ते 47 सेंटीमीटर त्याचा आकार आहे। नर मादी वेगवेगळे दिसतात। नर आणि मादी दोघांनाही शेंडीसारखा एक तुरा म्हणजे मानेला शेंडीसारखे असतं डोक्यावरून। वार्ड नंबर 4 राजनगर, हिनानगर, सईदा कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ये तयक़ुन MLA प्रदीप जायसवाल ने इलाके के साकिनान को दिया। MLA प्रदीप जायसवाल गुज़िश्ता दोपहर सईदा कॉलोनी पहुंचे और साकिनान से मुलाकात करके उनके मसाइल जाने। इस मौके पर सईदा कॉलोनी विकास कमेटी के सदर सीनियर सहाफ़ी शेख मजहर ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उन्हें बतलाया कि हरसूल तालाब का पानी अतराफ की बस्तियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहता। जिस पर प्रदीप जायसवाल ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ अफसरान को बतलाया कि हरसूल तालाब से इलाके में आने वाले पानी को बाहर निकालने के लिए फौरी स्ट्रीम लाइन डाली जाए, जिसके लिए वो हुकूमत से 90 लाख रुपयों का फंड मंजूर करवा चुके हैं। अगर इस काम के लिए मजीद फंड लगे तो वो राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल से नुमाइंदगी करके लगने वाला इजाफी फंड DPDC से मंजूर करवाएंगे। इसी तरह उन्होंने आनंद क्लिनिक से सुमेरा गार्डन तक सीमेंट रोड का तामीरी काम शुरू करवाने की हिदायत भी मुताल्लिक़ा अफसरान को दी, जिसके लिए 50 लाख रुपये फराहम किए जा चुके हैं। इस मौके पर शेख मजहर, शेख नाजिम, मोइन लक्की, शेख जिया, जफर देशमुख, एजाज खान, अखलाक देशमुख, शेख मुश्ताक, मुंशी पटेल, याकूब खत्री, गणेश पवार, युवराज, इदरीस खत्री, शेख सलीम, इमरान शहबाज और शेख सांडू भी मौजूद थे। आज यहाँ पे सईदा कॉलोनी के सभी भाइयों का पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पे मुझे बुला के मेरा पहले काम के पहले ही सत्कार उन्होंने किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तकलीफ है, पानी की वजह से लोगों को चलते ही नहीं आता। रोड खराब है, मस्जिद के सामने की रोड भी खराब है। तो पहले हम यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी होगी उसका काम अभी हम जल्दी से जल्दी चालू करा के वो पहले कर देंगे। और एक ये जो अब रोड अब है, ये रोड कम से कम 50 लाख का है, वो रोड का एक काम वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे गले हैं, हौले वाले क्यों नहीं होता, पर एकदम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह लेके चलना है
लेकिन 100% जो भी रहेगा काम 100% काम करके दूंगा, इतना है यहाँ। बिड़किन का सरकारी गेस्ट हाउस खस्ता हाल होकर इन दिनों भूत बंगला बन गया है। ताहम मुतालिका महकमे को इस जानिब तवज्जो देने की फुर्सत ही शायद नहीं है, जिसके सबब अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। वीरान पड़ा ये रेस्ट हाउस इन दिनों अवबाश और शराबी अनासिर का अड्डा बना हुआ है। आया रहे कि ये सरकारी गेस्ट हाउस बिड़किन पैटर्न रोड पर बिड़किन के बस स्टैंड से करीब वाक़ है। शहर बिड़किन यहाँ से करीब वाक़ सनती इलाके DMIC और शहर औरंगाबाद और पैटर्न से कुर्बत के सबब तरक्की की राह पर गामजन है। इस रेस्ट हाउस के अहाते में सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ तंजीमों के प्रोग्राम और मीटिंगें मुनक़िद की जाती रही हैं। ताहम बंद पड़े रेस्ट हाउस की जानिब कोई अवामी नुमाइंदे या मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान तवज्जो देने तैयार नहीं हैं और ये पिछले कई साल से बंद पड़ा है। इस रेस्ट हाउस की तजदीद व मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा यहाँ के मकामी साकिनान कर रहे हैं। गल्ले बोरगांव तालुका खुल्दाबाद में विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे का इस्तकबाल किया गया। दानवे को विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ का कायद बनाए जाने पर ग्राम पंचायत और गाँव वालों की जानिब से ये इस्तकबालिया दिया गया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर यहाँ देवी मंदिर सभागृह और अम्बेडकर चौक के सीमेंट रास्ते को आवाम से मंसूब किया गया। इसी तरह विविध कार्यकारी सोसाइटी के नौमंतखब डायरेक्टर और पहलवानों के भी इस्तकबाल दानवे के हाथों किए गए। इस प्रोग्राम में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के तालुका प्रमुख राजू वरकड़े, सरपंच विशाल खुसरे, नायब सरपंच रामदास चंद्रटी के साबिक नायब सरपंच संजय भागवत, ग्राम पंचायत मेंबरान संतोष राजपूत, दिलीप बेड़वाल, प्रकाश शिवारे, शंकर बुखार, शेषराव भागवत, शंकर दुधारे और दीगर कसीर तादाद कारकुनान उदेही साकिनान शरीक थे। गुज़िश्ता दिनों दिखाई गई MC न्यूज असर कर गई और ST इंतजामिया ने दरेगांव, फुलम्बरी, बाजार साउंगी मकामी बस बिल आखिर शुरू कर दी। अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। आया रहे कि लॉकडाउन में बंद की गई बस खिदमत इस दौरानिये के बाद जब दोबारा शुरू भी हुई तब भी औरंगाबाद डिपो से दी जाने वाली औरंगाबाद दरेगांव मकामी बस की खिदमत बहाल नहीं की गई थी, जिसके सबब इस इलाके के मुसाफिरीन और तलबा को सफर की बेशुमार तकालीफ का सामना करते हुए जान का जोखिम लेकर निजी मुसाफिर बरदार गाड़ियों व टैक्सी से आवाजाही करनी पड़ रही थी और वो लोग पिछले कई दिनों से इस मकामी बस के दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर रहे थे। MCN न्यूज ने भी इस सिलसिले में खबर दिखाई थी और औरंगाबाद ST डिपो को तवज्जो दिलवाई थी, जिसके सबब आवाम के इसरार और MCN न्यूज का असर हुआ और ST इंतजामिया ने ये बस दोबारा शुरू कर दी है, जिस पर अवाम व मुसाफिरीन ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। तवील बीमारी से एक तालीम याफ्ता नौजवान इस कदर एहसास से महरूमी का शिकार हुआ कि उसने जिंदगी से ही नाता तोड़ लिया। MPSC के उम्मीदवार इस नौजवान ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। अपने घर की गुर्बत और इफलास की हालत को मात देकर या उसका मुकाबला करते हुए उसने बेहतर तालीम हासिल की और रियासती पब्लिक सर्विस के इम्तिहानात देकर अपने अफसर बनने का ख्वाब आंखों में सजाकर दीगर नौकरियों की भी तलाश में रहा और फिर इसी तगोदो और दौड़ धूप के दौरान ही उसे किसी खतरनाक मर्ज ने जकड़ लिया। इस बीमारी से वो शिकस्ता दिल हो गया। इसी मायूसी और परेशान हाली में उसने गुज़िश्ता बरोज़ बुध जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। नौजवान का नाम 27 साला संदीप शिवाजी जाधव बतलाया गया है। वो बड़ौद बाजार तालुका फुलमरी का साकिन था। उसके वालिद एक छोटे काश्तकार हैं। घर में एक अपाहिज जो बीमार भाई भी है। खानदान की माशी हालत भी हलाकत खैज है। ताहम सचिन इन हालात से परेशान न था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी कुछ न कुछ काम धंधा करके माशी सहारा देता और उसे उम्मीद थी कि वो तालीम के ज़रिए मईशत की तंगदस्ती के दरिया को पार कर लेगा। ताहम किसी ख़तरनाक व जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होकर वो हिम्मत हार गया और ख़ुदकुशी का इंतहाई इक़दाम कर बैठा। जहर खुरानी के बाद उसे फौरी घाटी अस्पताल पहुंचाया गया मगर उसको बचाया न जा सका। खबरें खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों की रिपोर्ट गोबरी के लिए आई पॉजिटिव। 14 नए मुश्तबा मरीज भी आए मंजर आम पर। गोबरी में मुब्तला मरीजों की बढ़ती तादाद के सबब हेल्थ इंतजामिया को तशवीश। शहरियान से अपने बच्चों को गोबरी से बचाव के टीके लगवाने की गई अपील।
वर्ल्ड एड्स कंट्रोल डे पर इलाका भर में मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद। शहर औरंगाबाद, जिला जालना के परतूर और दीगर मकामात पर निकाली गई शानदार रैलियां और शहरियान को दी गई इस मर्ज और उससे बचाव व इलाज से मुताल्लिक मालूमात। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आ गए एक्शन में। शहर में 13,411 प्रॉपर्टीज पर हैं 1 लाख से जायद प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए। 824 इमलाक पर 10 लाख से जायद है प्रॉपर्टी टैक्स की रकम। बिग डिफॉल्टर्स को जारी की जा रही हैं जब्ती की नोटिसें। और लाल बावटा रिक्शा चालक मालक यूनियन ने किया आरटीओ का घेराव। मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर ऑटो मालिकान व ड्राइवर्स को परेशान न करने का किया गया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।